हालेलुया। प्रभु की हज़ूरी में आप सबको जय मसीह की। क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? आज हम प्रभु के कलाम से हम जानेंगे कि हम तकलीफ़ों में कैसे स्थिर रहें। हम पे विपत्तियाँ आए तो हम कैसे स्थिर रहें, कैसे हम धीरज धरे रहें, हम कैसे प्रभु पे विश्वास करते रहें, कैसे उन पे भरोसा करें ताकि हमारा जीवन सफल हो, सामर्थी हो। तो आज के वचन में हम इसके बारे में देखेंगे कि हमें तकलीफ़ें कैसे आती हैं जब हम परमेश्वर के सामने जब हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं या फिर पापों में रहते हैं। तब उसके बाद हम जब मन फिराते हैं परमेश्वर की तरफ, तो हम परमेश्वर में जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, उनके कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं, उनके वचन को अपने जीवन में लाना शुरू करते हैं, अपने लाइफ में लाना शुरू करते हैं, तो हमें और दुख क्यों आता है इसके बारे में हम जानेंगे कि जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं तब हमें शैतान क्यों दुखी डालता है, क्यों हमें परेशान करता है, क्यों हमें दुखी मार्ग पे ले जाता है, क्यों हमें रिश्तेदारों के द्वारा दुखी करता है या किसी भी जॉब के द्वारा दुखी करता है या कोई भी चीज़ हमारे जीवन में परेशानी लाता है, क्यों लाता है। इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि शैतान जानता है कि जब भी हम दुखी होंगे, परेशान होंगे तो हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर के जितना ही नज़दीक हम जाएंगे, जितना ही नज़दीक जाएंगे उतना ही हम सामर्थ्य पाएंगे, उतना ही हम आशीष पाएंगे, उतना ही हम सामर्थी होंगे, उतना ही हम पावरफुल होंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के समीप हमेशा रहना है, उनके कलाम को हमेशा पढ़ना है, उनके वचन को अपने लाइफ में लाना है, उनके वचन के द्वारा हमें प्रार्थना करना है। तब शैतान जानेगा कि ये परमेश्वर से दूर नहीं हो सकता, तब वो परेशान नहीं करेगा। लेकिन अक्सर लोग जब भी मसीह में आते हैं, जब भी परमेश्वर पे भरोसा करने लगते हैं, तो उन पे विपत्तियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, नाना प्रकार की बीमारियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, दुख आता है, संकटें आती हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अचंभा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम परमेश्वर में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इतना वचन पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तभी फिर भी हमें इतना दुख क्यों उठाना पड़ता है। वो अचंभा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि वो मेरे बंदे हैं, वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाते। और जब हम उस पाप को छोड़ते हैं, उस चीज़ को छोड़ते हैं, तो वो घबरा जाता है कि या अब तो छुटकारा पा जाएगा। वो शैतान घबरा जाता है कि अब ये तो छुटकारा पा जाएगा, जब ये परमेश्वर के पास जाएगा तो इसे छुटकारा मिलेगा, इसे सामर्थ्य मिलेगा, इसे पावरफुल मिलेगा। तो वो घबरा जाता है। तब वो हमें परेशान करने के लिए, हमें उस रास्ते से हटाने के लिए हमारे जीवन में तकलीफ़ें लाता है। तब हम इसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालते हैं। चाहे कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी विपत्ति हो, चाहे शैतान कोई भी बीमारी संकट डाले, लेकिन हमें परमेश्वर की तरफ हमेशा ही रहना है, उनके समीप रहना है, उनके कलाम पे पढ़ना है, उनके वचन पे मन ध्यान लगाना है, उनके वचन पे हृदय खोल के रखना है। क्योंकि जब भी हम वचन को पढ़ते हैं तो शैतान हमसे दूर होता है। जब भी हम वचन को पढ़ते हैं तो हर एक दुख दूर होता है। जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हर एक संकट दूर होता है। जब हम विपत्ति में होते हैं तो हम वचन पढ़ते हैं तो हर एक विपत्ति से हम बाहर आते हैं। जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं तो हम वचन पढ़ते हैं तो उससे बाहर आते हैं। जब भी हम दुखी हों तो हमें वचन पढ़ना चाहिए, हमें परमेश्वर के कलाम को पढ़ना चाहिए, हमें परमेश्वर के कलाम को याद करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए कोड़े खाया और हमारे लिए जी उठे। इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करने की ज़रूरत है। जब भी हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं, सीधा रास्ता निकालते हैं और हमें ब्लेस करते हैं हर एक चीज़ों से। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमें विपत्ति आए, कोई भी बीमारी आए, कोई भी संकट आए, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमें संभाल लेता है। शैतान जानता है कि जब भी ये परमेश्वर के समीप जाएगा तो इसे छुटकारा मिलेगा, ये संभल जाएगा, ये सही रास्ता देखेगा, इसे सही मार्ग मिलेगा, ये अपने जीवन में सफल होगा, अपने लाइफ में सफल होगा। इसलिए वो हमें विपत्तियाँ डालेगा, वो हमें संकट में डालेगा, वो हमें दुखी करेगा किसी न किसी माध्यम से, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है। हमें केवल धीरज रखना है पिता परमेश्वर यहोवा पे, हमें धीरज रखना है परमेश्वर पे, उनके कलाम पे। तब हमारा जीवन सफल होगा, सामर्थी होगा, हम पावरफुल होंगे, हमारे
हाथों में बल आएगा, हम बलवंत होंगे प्रभु के हजूरी में। इसलिए हमें परमेश्वर की हजूरी में चलते रहना है, ताकि हमारा जीवन सफल हो, हम पावरफुल हो सकें, हम में सामर्थ्य आए, हम पॉजिटिव हो सकें, हमें निगेटिव आत्मा ना आ सके, हम निगेटिव की तरफ जाए ही नहीं, हम हमेशा पॉजिटिव रहें। इसके लिए हमें परमेश्वर के कलाम को पढ़ना होगा, हमें परमेश्वर के कलाम पे नज़र डालनी होगी, हमें परमेश्वर के कलाम की तरफ देखना होगा। इसके लिए हमें रोज़ परमेश्वर के कलाम को पढ़ना होगा, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा, हम सामर्थी होंगे। हम परमेश्वर के जब वचन को पढ़ते हैं तो हमारा जीवन संभलता जाता है, हम सफल होते जाते हैं। इसलिए हमें इन विपत्तियों से डरना नहीं चाहिए, हमें जितना ही विपत्ति आए हमें आनंद करना चाहिए। परमेश्वर के कलाम में लिखा कि अगर तू मसीह में होकर दुख उठाता है तो तू आनंद कर, कि तू दुख उठाता है, यानी हमें आनंदित होना है। अगर जितना भी दुख आए, कितना भी विपत्ति आए, कितना भी संकट आए, तो परमेश्वर के कलाम पे मन लगाना है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दूध और शहद की नदियाँ जहाँ बहती हैं उस देश में मैं तुझे ले जाऊँगा। बस तुझे ज़रूरत है प्रार्थना करने की और परमेश्वर पे धीरज रखने की। चाहे वो कोई भी विपत्ति आए, कोई भी संकट आए, हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। चाहे कोई भी तकलीफ़ हो, हमें परमेश्वर से बताना है, हमें परमेश्वर से कहना है। और उनके अलावा कोई नहीं सुन सकता हमारी बातों को, कोई समझ नहीं सकता हमारी बातों को। इसलिए परमेश्वर के कलाम पे मन लगाएं, उनके कलाम को पढ़ें, उनके कलाम पे चलें, उनके मार्गों पे चलें, उनके आज्ञाओं पे चलें, तब हमारा जीवन समर्थ होगा, तब हमारा जीवन सामर्थ्य होगा, सफल होगा। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी तकलीफ़ आए तो हमें धीरज रखना है, हमें शांति से रहना है, शांत मन से रहना है, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उन पे कलाम को पढ़ते रहना है निरंतर। जब भी हम ऐसे निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी विपत्ति आए, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे साथ यहोवा खड़े रहते हैं। जब भी हम परमेश्वर के समीप रहते हैं, उनके साथ अड़े और खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे साथ खड़े रहते हैं और हर विपत्ति में हमारी सहायता करते हैं। और शैतान जानता है कि जब भी हम परमेश्वर के समीप जाएंगे तो हम वो सामर्थ्य पाएंगे जो वो अद्भुत होगा हमारे जीवन में, और वही शैतान नहीं चाहता है। और जब वो नहीं चाहता है तो हमारे जीवन में अनेकों विपत्तियां डालता है, जिससे हम परमेश्वर के बातों पे ध्यान न दे सकें और हम उनसे दूर हो जाएं। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के कलाम पे मन लगाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा चाहे कोई भी विपत्ति आ जाए मैं तेरा हाथ न छोड़ूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जिसके साथ यहोवा खड़े रहते हैं उसे किसी चीज़ की घटी नहीं होती। चाहे वो दुनिया का कोई भी बुरा काम हो, अगर छोड़ के परमेश्वर के समीप जाता है, वो मन फिरा के परमेश्वर के समीप जाता है, तो वो परमेश्वर उसे सामर्थ्य बनाते हैं, उसे सामर्थ्य भर देते हैं। और वो जो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं। शैतान जानता है कि जो परमेश्वर उसे बनाना चाहता है वो बन जाएगा, इसलिए हम पे विपत्तियां डालता है, इसलिए हमें संकटों में डालता है कि हम परमेश्वर की बातों पे ध्यान न दे सके। इसलिए हमें उस समय धीरज रखना है, शांति से रहना है, परमेश्वर के वचन पे मन लगाना है, जिससे हम परमेश्वर के और समीप जा सकें और विपत्तियों पे मन न लगाएं। इससे हमारा मन शांति रहेगा। जब भी हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते रहेंगे, उनका वचन याद रहेगा हमारे जीवन में। जब भी हम वचन याद रहता है तो कोई भी विपत्ति आता है, उसके द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। हम घबराते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का वचन हमारे साथ रहता है और प्रभु यहोवा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल बस करना है तो परमेश्वर पे भरोसा, कुछ करना है तो बस प्रार्थना परमेश्वर से, तो वो कोई भी तकलीफ़ क्यों ना हो परमेश्वर उसे दूर करेंगे। हालेलुया। हम देखेंगे वचन निर्गमन 33 का 14 आयत। यहोवा ने कहा मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा
आमीन। यानी यहोवा कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा, चाहे वो विपत्ति हो, चाहे कोई संकट हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, चाहे दुख हो, बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। वो हमें विश्राम देते हैं, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी परमेश्वर के कलाम पे मन लगाते हैं, उनके कलाम को पढ़ते हैं, तो पिता परमेश्वर हमें विश्राम देते हैं, हमें शांति देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं हर एक तकलीफ़ों से, हमें बल देते हैं तकलीफ़ सहने की, संकट से बाहर निकलने की परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूँगा। यानी परमेश्वर हमें खुद विश्राम देंगे, हमें खुद रास्ता दिखाएंगे, खुद हमें सामर्थ्य से भरेंगे, खुद हमें सफलता देंगे परमेश्वर, जब भी हम परमेश्वर के कलाम पे चलेंगे तो। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, व्यवस्था विवरण 33 का 27 आयत। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। आमीन। यानी जितनी भी युक्ति शैतान कर ले, लेकिन वो हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहते हैं, उनका कलाम हमारे साथ रहता है। इसलिए बाइबल बताती है कि शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तकलीफ़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, संकट तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बीमारी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक यहोवा तेरे साथ है। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सनातन परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहते हैं, और जिसके साथ यहोवा रहते हैं उसे किसी चीज़ की घटी ना होती, ना ही किसी चीज़ का दुख होता है। वो प्रभु में आनंदित रहता है। परमेश्वर ने कहा है कि तू आनंद कर, ताकि तेरे जीवन में भी, जब हम अपने मन को खुश रखते हैं तो परमेश्वर भी हमें आनंदित होते हैं। और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जो भी काम हो, जो भी असफलताएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी गरीबी है, जो भी संकटें हैं, वो हमसे दूर हो जाए, हर एक निगेटिव शक्ति दूर हो जाए। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमें हमेशा परमेश्वर के कलाम मन लगाना चाहिए। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, भजन संहिता 27 का 1 आयत। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। यानी बाइबल बताती है कि मैं किसका भय खाऊं, जब मेरे पास यहोवा है, यहोवा मेरे दृढ़ गढ़ हैं, तो मैं किसका भय खाऊं? क्या तकलीफ का, क्या संकट का, क्या बीमारी का, क्या दुख का, क्या गरीबी का? नहीं, हमें पिता परमेश्वर में आनंदित रहना है, और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हमें परमेश्वर से दूर कर दे। चाहे वो कोई भी तकलीफ़ क्यों ना हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कोई भी गरीबी क्यों ना हो, चाहे कोई भी संकट क्यों ना हो, वो हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहोवा के बच्चे हैं, हम यहोवा के बेटे बेटियां हैं। हमें कोई भी संकट, कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हमें परमेश्वर से दूर कर दे। इसलिए हमें परमेश्वर पे हमेशा भरोसा करना है। हम जब भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, हमें तकलीफ़ों से बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, यशायाह 41 का 13। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन। हालेलुया। यानी पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। चाहे तुझे दुनिया का लोग छोड़ दें, तेरे सांसारिक माता पिता तुझे छोड़ दें, सारी दुनिया तुझे त्याग दे, तुझे छोड़ दे, तुझे नकारा समझे, लेकिन पिता परमेश्वर हमारा दाहिना हाथ पकड़ के कहते हैं कि मत डर मेरे बेटे बेटियां, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरी मदद करूँगा। अगर तू किसी संकट में है, बीमारी में है, मैं तुझे उससे बाहर निकालूंगा। यहोवा हमसे वादा करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है।
सो हम जब परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे समीप रहते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे समीप रहते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के कलाम पे मन लगाना है। जितना हो सके हमें परमेश्वर के समीप जाना है। जब हम परमेश्वर के जितना ही समीप जाएंगे परमेश्वर हमारे समीप रहेंगे। जितना हम अपने जो पाप किए हैं उसे दूर करेंगे तो परमेश्वर उतना ही हमारे समीप आएंगे। जितनी हमारे अंदर बुराइयां हैं उसे बाहर हम निकालेंगे, हम उसे छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमारे समीप आएंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमेशा हमारी सहायता करेंगे, हमेशा रास्ता दिखाएंगे। जब भी हम किसी काम पे जाएंगे तो परमेश्वर हमारे द्वारा उसको काम को करवाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के कलाम को बस पढ़ना है, उनको याद करना है, उनको याद करके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के समीप जाना है। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो वो शैतान हमें दुख डालता है, शांति नहीं रहने देता। इससे हमें घबराना नहीं है, वो नॉर्मली है, वो आता जाता रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर में निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, उनमें भरोसा करते हैं और विश्वास करते रहते हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तेरे विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तू जो कुछ कहेगा परमेश्वर के नाम में तो वो हो जाएगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर पे हम जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं। परमेश्वर हर एक चीज़ों से हमें बाहर निकालते हैं, हर एक बंधनों से हमें रक्षा करते हैं, हर एक बंधनों से बाहर निकालते हैं हमें। इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, चाहे कोई भी तकलीफ़ क्यों ना हो। हमें परमेश्वर से बताना है, प्रार्थना के माध्यम से हमें परमेश्वर के समीप जाना है। तब परमेश्वर हमें उन तकलीफ़ों से, उन बीमारियों से, उन गरीबी से, उन संकटों से बाहर निकालेंगे। इसलिए हमें घबराना नहीं है। अगर दुख आए, संकट आए, तकलीफ़ आए तो हमें घबराना नहीं है। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है और अपने आप को शांत रखना है, धीरज धरना है कि एक ना एक दिन परमेश्वर हमारी रक्षा सुरक्षा करेंगे, हर एक तकलीफ़ों से बाहर निकालेंगे, बंधनों से रक्षा करेंगे, हर एक बंधनों को तोड़ देंगे यहोवा। हमें परमेश्वर पे भरोसा करना होगा, हमें उनके वचन पे चलना होगा, तब जाके हम हर एक तकलीफ़ों से बाहर आएंगे, हर एक तकलीफ़ों से हम निकल के बाहर आएंगे। और जब हमें परमेश्वर उस देश में ले जाएगा जो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती है, मैं तुझे बेस्ट दूंगा अगर तुम मेरे ओर फिरता है, अगर तुम मेरी ओर फिरता है, मेरी बातों को सुनता है, मेरे कलाम पे चलता है, मेरे मार्गों पे चलता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, तो मैं तुझे बेस्ट देने वाला हूँ। यहोवा ने हमें वादा किया है कि मैं तुझे बेस्ट देने वाला हूँ। वह देश जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती है, वहाँ उस देश में परमेश्वर हमें भेजने वाला है, हमें बेस्ट से बेस्ट देने वाला है। जहाँ तक हमारी सोच नहीं जाती उससे ज़्यादा हमारा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। इसलिए हमें परमेश्वर के कलाम पे मन लगाना है, न कि तकलीफ़ों पे। कि हम जब मसीह में आए तो इतना तकलीफ़ होता है, इतना दुख होता है, हमें ये नहीं सोचना है। हमें परमेश्वर पे ध्यान लगाना है, हमें परमेश्वर की तरफ देखना है, हमें परमेश्वर के वचन की तरफ देखना है। जब हम उनके तरफ देखते हैं तो परमेश्वर हमारी तरफ देखते हैं। जब हम उनके तरफ फिरते हैं तो परमेश्वर हमारी तरफ फिरते हैं। जब हम उनके कलाम को मानते हैं, उनके आज्ञाओं को अपने जीवन में लाते हैं, अपने लाइफ में लाते हैं, तो परमेश्वर हमारे सामर्थ्य से भर देते हैं। हमें अद्भुत युक्तियों से बाहर निकालते हैं तकलीफ़ों से। इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। हर एक तकलीफ़ों में, हर एक संकटों में, हर एक बीमारी में हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि इस कलाम से परमेश्वर ने आप सबको आशीष दिया होगा और परमेश्वर ने आप सबको ब्लेस किया है। जितने भी लोग तकलीफ़ में हैं वो आज बाहर निकलने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करती हूँ। और इस कलाम को प्रभु जी मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग सुने हैं खुदावन परमेश्वर वो अपने जीवन में लाएंगे। और जितने लोग संकट में है, बीमारी में है, संकटों में है, तकलीफ़ों में है, बीमारी में, गरीबी में है, खुदा ये सब चीज़ें आपसे दूर ना करने पाएगी प्रभु, और वो हमेशा प्रभु के समीप रहेंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, ओ जीसस खुदा।
हम आपके समीप आते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, कि आज के दिन प्रभु जी आपने इतना सुंदर हमें वचन दिया प्रभु जी, कलाम दिया खुदावन परमेश्वर अपने जीवन में फॉलो करने के लिए प्रभु जी। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, और हमें संभालने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर। ओ खरा बाबा हस खेले रे बा, ओ जी खरा बाबा हो खेले रे बाबा हो सिखेले रे बाबा हो सिखेले। ओ जीसस खुदा, सारी प्रभु जी हम हर एक लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जितने प्रभु जी परेशान हैं, दुखी हैं खुदा, उन्हें संभालें प्रभु जी, और उन्हें सही रास्ता दिखाएं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, ताकि वो आपके कलाम को पढ़ सके खुदा, आपकी आज्ञाओं को माने प्रभु जी, हर एक पापों को छोड़ दे खुदावन परमेश्वर, और वो आपके आगे अंगीकार करें खुदावन परमेश्वर की जितने भी पाप किए हैं उन्हें क्षमा हो खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी, कि जितने लोग सुने खुदावन परमेश्वर आज के वचन को खुदा, इसके द्वारा हर एक तकलीफ़ों से बाहर आ रहे हैं, हर एक संकटों से बाहर आ रहे हैं खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी से बाहर आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक गरीबी से बाहर आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस खुदा परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और सारी आदर जलाल प्रभु आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवते और मीठे नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की।